हेलो एंड वेलकम बैक डियर टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है वो कैब से रिलेटेड है, ठीक है, जो हमारे एग्जाम का मेन पार्ट होती है। सो टुडे वी विल डिस्कस हियर वोकैब विद रूट वर्ड्स, ठीक है। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको ध्यान से रीड करेंगे और अपने नोट्स रेडी कर लेंगे, ठीक है। रूट वर्ड्स के थ्रू हम ये जानेंगे कि किस तरह से रूट वर्ड्स के थ्रू हम अपनी वोकैब को सॉल्व कर सकते हैं। रूट वर्ड्स स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की सीरीज भी मैंने चलाई हुई है और यहाँ पर वोकैब सीरीज भी आज से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले हम रूट वर्ड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एंटोनिम सिनोनिम्स होंगे एंड और जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस सभी यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। ओके, सो लेट्स बिगिन। रूट वर्ड्स क्या होते हैं? रूट वर्ड्स, रूट वर्ड्स ऐसे वर्ड जो जो न्यू वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है, जिनमें ऐड करके एफिक्सेस, एफिक्सेस क्या होते हैं? यानी कि प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करके न्यू वर्ड वहां पर बनाया जाता है, ठीक है। एक बार देखेंगे यहाँ पर प्रीफिक्सेस यानी कि जो किसी भी वर्ड से पहले हम जोड़ेंगे। प्री प्री का मतलब क्या होता है? पहले। फिक्सेस फिक्स करना, और सफिक्सेस जो किसी वर्ड से बाद में हम ऐड करते हैं और न्यू वर्ड वहां पर फॉर्म होता है, उसे सफिक्स कहते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। जैसे हिंदी में होते हैं ना उपसर्ग और प्रत्यय, है ना। उपसर्ग, उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्सेस पहले जो ऐड करना, सफिक्सेस प्रत्यय यानी कि बाद में ऐड करना और न्यू वर्ड बना देना। इसी तरह से इंग्लिश में भी रूट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये मेन बेसिक पार्ट होता है किसी भी वर्ड का। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैंने रखे हैं, ठीक है, जिनको हम रूट वर्ड से सीखेंगे। रूट वर्ड की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज मेल, मेल, MAL, मेल रूट वर्ड, ठीक है। इसके नाम से ही ये क्या है? निगेटिव यहाँ पर सेंस देता है मेल वर्ड, ये याद रखेंगे। ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मीन्स होता है बैड और इविल, ठीक है। मेल से बनने वाले लाइक मलाइनमेंट, ठीक है। फर्स्ट वर्ड मलाइनमेंट, जिसका मीन्स होता है डिफेम समथिंग बैडली, की मीन्स बुरी तरह से किसी चीज को डिफेम करना। मलाइन, मेल, मेल मीन्स बैडली, बैडली किसी चीज को डिफेम करना बहुत बुरी तरह से, ठीक है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे और अपने नोट्स में नोट कर लेंगे। डिफेम मीन्स होता है किसी को बुरा भला कहना, गाली देना। ओके, सो किसी को बहुत बुरी तरह से बुरा भला कहना या गाली देना मलाइनमेंट मीन्स होता है। मेल, मेल का मीन्स होता है ना बैड और इविल, यानी कि बुराई से, है ना। मैलिस, नेक्स्ट वर्ड आता है मैलिस। मैलिस होता है इविल इंटेंशन, मीन्स गलत इंटेंशन होना, गलत इरादे होना। ओके, सो मैलिस मीन्स होता है व्हाट? इविल इंटेंशन। ओके, नेक्स्ट आता है मेल से ही जो रूट वर्ड बना है, ये इसमें सफिक्स, सफिक्स ऐड करके बनाया गया है। क्या सफिक्स? ट्रीट, मेल में ट्रीट सफिक्स, इसमें ICE सफिक्स को ऐड किया गया और इसमें IGNMENT, ठीक है। तो इससे न्यू वर्ड यहाँ पर फॉर्म किए गए हैं, ठीक है। तो मेल ट्रीट मीन्स होता है ट्रीट समवन और समथिंग बैडली, मीन्स किसी भी चीज को और किसी को बुरी तरीके से ट्रीट करना। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। यस, नेक्स्ट मेल फंक्शन। मेल का मतलब तो होता है ये बुरी तरह से। फंक्शन, फंक्शन मीन्स होता है वर्क करना, सो वर्किंग बैडली। ओके, तो अगर आपको इनके सफिक्सेस जो हैं उनके मीनिंग पता है या रूट वर्ड का मीनिंग पता है, तो वहां पर आप एलिमिनेशन थ्योरी अपनाकर अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन है उसको ठीक से मार्क कर सकते हैं। ओके, करेक्ट चूज कर सकते हैं। डिसमल, डिसमल, अब यहाँ पर प्रीफिक्स यूज किया है मेल, ठीक है। मेल तो होता ही बैडली है। डिस, डिसमल मीन्स होता है अ ग्लूमी सिचुएशन, मीन्स एक ऐसी स्थिति। मेल का मीन्स हो गया ना बैड, मीन्स अनहैप्पी एंड विदाउट होप। ग्लूमी सिचुएशन होता है अनहैप्पी होना या बिना किसी होप के होना, ठीक है। तो यहाँ पर डिसमल, डिसमल मीन्स होता है अ ग्लूमी सिचुएशन, मतलब बिना किसी होप के, है ना, या नाखुश होना। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। यस, नेक्स्ट मीनिंग है मेलफिसेंट, मेलफिशेंट। मेल, मेल मीन्स क्या हो गया? बैडली, ठीक है, यानी कि बुरी तरह से। और फिशेंट यानी कि किसी को, समथिंग हु डेलिबरेटली ट्राई कॉजिंग हार्म टू समवन, किसी को बहुत बुरी तरह से हार्म करने का प्रयास करना, क्या होता है? मेल फिशेंट, ठीक है, मेल। तो यहाँ पर ये जो मेल रूट वर्ड है इसका मीनिंग होता है
किसमें, निगेटिव सेंस में, निगेटिव कॉनोटेशन में इसका मीनिंग होता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अपने नोट्स प्रिपेयर रखिए जिससे कि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े और आप अपनी नोट्स में से इनको रीड कर सके। ओके, यस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड, नेक्स्ट रूट वर्ड आता है फोबिया। ठीक है, फोबिया का मीन्स होता है फियर, है, डर और डिसलाइक या नापसंद। ठीक है, तो इसी से जो न्यू वर्ड्स फॉर्म होते हैं उनको देखेंगे। पहला वर्ड है डेमोफोबिया। फोबिया, ठीक है, फोबिया में प्रीफिक्स ऐड किया है व्हाट, डेमो। डेमो क्या होता है पता है ना आपको, पब्लिक स्पीकिंग, है ना। डेमो पब्लिक स्पीकिंग और फोबिया डर। तो मीन्स डेमोफोबिया मीन्स क्या हुआ कि हु फियर्स पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, जो कि पब्लिक स्पीकिंग से डरता हो वो क्या कहलाता है, डेमोफोबिया। ओके, जूफोबिया, ठीक है, प्रीफिक्स ऐड किया है जू। जू मीन्स यानी कि चिड़ियाघर जिसमें एनिमल्स बर्ड्स सब होते हैं। ठीक है, जूफोबिया मीन्स पीपल हु फियर एनिमल्स, जो एनिमल से डरते हो उसे, ऐसे पीपल उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें क्या है, जूफोबिया है ना। दियोफोबिया, दियोफोबिया, दी क्या है, एक गॉड या रिलीजन से रिलेटेड वर्ड है। फोबिया आपको पता चल गया, फोबिया जो रूट वर्ड है उसका मीन्स ही होता है डर। ठीक है, अ पर्सन हु फियर्स रिलीजन हैज दियोफोबिया मीन्स एक ऐसा पर्सन जो धर्म से डरता हो उसे दियोफोबिया बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड पेडोफोबिया। पेडो मीन्स चाइल्ड, phobia means डर। A person who doesn't like children, okay, is called pedophobia। एक ऐसा person जो children से डरता हो, pedophobia। Gynophobia, a person who dislike girls, women, because gyno is a girl or woman, so we can say that phobia डर, gyno a girl or woman, so here a person who dislike girls, women is called gynophobia। okay, यस, नेक्स्ट रूट वर्ड आता है यहाँ पर फिन। फिन, फिन एक लेटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है टू एंड समथिंग, लिमिट और बाउंड्री। मीन्स किसी भी चीज का एंड, किसी कोई भी लिमिट और बाउंड्री। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरह से न्यू वर्ड फॉर्म होते हैं। ओके, फिन से, सो हियर इनफिनिटी, ठीक है, आई टी वाई और इन, फिन में जोड़कर इन्फिनिटी मीन्स, इन्फिनिटी मीन्स होता है नो लिमिट, इसका मतलब कि कोई लिमिट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनफिनिटेसिमल। इनफिनिट, फिन, फिन का मीन्स आपको पता चला टू एंड समथिंग या लिमिटेड या फिर कोई बाउंड्री। फिन एक रूट वर्ड है, ठीक है, कोई भी लिमिट या बाउंड्री। और इनफिनिटेसिमल हो गया इमेजरेबली स्मॉल, यानी कि हद से ज्यादा छोटा। ठीक है, नाम मात्र को। ओके, तो आपको ये मीनिंग समझ में आ गया। यस, नेक्स्ट चलते हैं कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट मीन्स होता है कंक्लूडिंग स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी। कंक्लूडिंग स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स आप इसको बोल सकते हो, कन्फाइनमेंट होता है एक छोटी सी जगह या कैद, या फिर प्रेगनेंसी की वो स्टेट जब वो वहां पर एंड में जाने वाली हो, ठीक है, उसके लिमिट हो गई हो, तो उस स्टेज को बोलते हैं कन्फाइनमेंट। यस, नेक्स्ट चलते हैं डेफिनिट, यानी कि प्रेसेस। ठीक है, प्रिसाइज जिसको प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, प्रेसेस। प्रेसेस क्या होता है, प्रेसेस मीन्स बिल्कुल सटीक। डेफिनिट है ना, फिन से, फिन रूट वर्ड से बना है, डेफिनिट यानी कि बिल्कुल सटीक। यस, नेक्स्ट चलते हैं। सो ये जो वर्ड है इनका मीन होता है एंड और लिमिट समथिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक वी टेक अ फाइनल एग्जाम एट द एंड ऑफ द कोर्स। ठीक है, तो मीन्स ये किस में आएगा, फिन, फिन रूट वर्ड से, फाइनल, फाइनल एग्जाम है ना, तो फिन रूट वर्ड से बना है, मीन्स टू एंड समथिंग या लिमिट या बाउंड्री। एक और देखते हैं, the one who watches reality TV shows see the finale। Okay, look at this word, look at this word finale। finale, fin से fin root word आया, fin से finale बना है, means to end something। okay, तो फाइनल एपिसोड ऑफ द सीजन। तो फिन रूट वर्ड आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, जहां पर फिन रूट वर्ड यूज हो मीन्स उसका मतलब होता है कि टू एंड समथिंग, लिमिट और बाउंड्री। ओके, यस, नेक्स्ट रूट वर्ड डिस्कस करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है फिल। फिल का मीन्स ही होता है टू लव। ठीक है, किसी भी चीज को क्या करना, लव करना। ओके, सो न्यू वर्ड्स कौन से बनते हैं, बिब्लियोफाइल। अब देखिए, फिल मीन्स होता है लव और बिब्लियो यूज किया जाता है बुक्स के लिए। तो द वन हु लव्स बुक्स, प्रीवियस एग्जाम में था ये टीजीटी पीजी। ठीक है, तो आप इन रूट वर्ड्स को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। बिब्लियोफाइल, द वन हु लव्स बुक्स। ठीक है, जो बुक से प्यार करता हो उसे क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट देखते हैं फिलोलॉजिस्ट। ठीक है, फिलोलॉजिस्ट, फिल, फिल तो रूट वर्ड है ही, यानी कि लवर। लॉजिस्ट, लॉजिस्ट कौन होता है, एक स्कॉलर
किसी भी लैंग्वेज का स्कॉलर यानी कि विद्वान, तो उसे क्या बोलेंगे? फिलोलॉजिस्ट। ठीक है। वर्ड लवर हु इज अ स्कॉलर ऑफ लैंग्वेज, जो किसी भी लैंग्वेज का स्कॉलर हो या किसी भी भाषा का विद्वान हो, उसे कहा जाता है फिलोलॉजिस्ट। ओके। सो नेक्स्ट है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिल रूट वर्ड आपको पता चला, ठीक है। थ्रोपिस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो ह्यूमन बीइंग से लव करता हो। सो वी कैन से दैट इज अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलेंथ्रोपिस्ट। यस, नेक्स्ट चलते हैं फिलोसोफर। अ पर्सन, फिल तो लवर हो ही गया है। सोफर यानी कि जो विजडम, हु विल लव विजडम, ठीक है, जिसको अ पर्सन हु विल लव विजडम, जो किसका लवर हो? विजडम का। फिलो डेंड्रॉन, फिलोडेंड्रॉन, डेंड्रॉन मीन्स यहाँ पर जो ट्रीज वगैरह होते हैं, प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनसे मतलब होता है फिल लवर, मीन्स दैट अ ट्री दैट कर्ल्स अप while growing and are called love trees। ठीक है। तो इससे ये जो स्टेज है इसे क्या बोलेंगे? फिलोडेंड्रॉन, अ ट्री दैट कर्ल्स अप, एक पेड़ जो कर्ल्स अप होता है जब वो बढ़ रहा होता है, एंड आर कॉल्ड लव ट्रीज, और इसी लव को क्या कहा जाता है? फिलोडेंड्रॉन। ओके। यस, लच्छेदार जब वो होता है ना, गोल गोल घूम के कर सब, तो उसे वो होता है फिलोडेंड्रॉन। यस। अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट ध्यान देने के लायक है कि जैसे रूट वर्ड हम फिल पढ़ रहे हैं, तो क्या आप जानते हो कि जो सिटी है फिलाडेल्फिया, उसका मीन्स क्या है? द सिटी ऑफ ब्रदरली लव। ठीक है। एक सिटी है फिलाडेल्फिया, ठीक है, उसका एक्चुअली मीन क्या है? द सिटी ऑफ ब्रदरली लव। क्योंकि फिल से तो आपको पता ही चल गया, फिल मीन्स क्या होता है? लव होता है ना, डेल्फिया, ब्रदरली लव। ओके। सो इस तरह से आप रूट वर्ड्स के थ्रू वोकैब को ध्यान रखेंगे, अपने वर्ड्स रेडी कर लेंगे। ओके। नेक्स्ट रूट वर्ड आता है आपका लॉजी। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग ही होता है टू स्टडी समथिंग। ठीक है। लॉजी का मीनिंग होता है टू स्टडी समथिंग। न्यू वर्ड्स देखते हैं क्या क्या बनते हैं। एनालॉजी, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको ध्यान रखेंगे। एनालॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर थिंग्स। ठीक है। दो या दो से ज्यादा चीजों की स्टडी क्या कहलाती है? एनालॉजी। ये किस रूट वर्ड से बना है? लॉजी, जिसका मीनिंग ही होता है टू स्टडी समथिंग। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मीन्स, लॉजी का मतलब आपको पता चला, टू स्टडी समथिंग, किसी भी चीज को पढ़ना। एंथ्रोप मीन्स होता है ह्यूमन बींग्स। सो द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स एज एंथ्रोप मीन्स ह्यूमन, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी उसको बोला जाएगा। यानी कि जो ह्यूमन बींग्स के ऊपर स्टडी करता है उनको उसको एंथ्रोपोलॉजी बोला जाएगा। जिसमें हम करते हैं, ठीक है, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स के ऊपर स्टडी करते हैं उसको एंथ्रोपोलॉजी बोला जाएगा। थियोलॉजी, थियो का मतलब मीन्स गॉड और रिलीजन से है। मीन्स जो स्टडी ऑफ रिलीजन, जो रिलीजन के स्टडी करता है, ठीक है, उसको थियोलॉजी बोला जाता है। जिसमें हम करते हैं, यानी कि जिसमें हम स्टडी ऑफ रिलीजन करते हैं उसको थियोलॉजी बोला जाता है। एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन बींग्स की स्टडी। एनालॉजी जिसमें टू और मोर थिंग्स का कंपैरिजन की स्टडी किया जाए वो एनालॉजी होती है। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ? यस। न्यू वर्ड बनता है लॉजी से, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ। ठीक है। मॉर्फ का मतलब होता है किस से? स्ट्रक्चर से। ठीक है। प्रीवियस ईयर के एग्जाम में था, मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर से, मींस द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप ये। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड आता है दी, THIE। ठीक है, जो एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मीनिंग गॉड और रिलीजन से है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कौन कौन से न्यू वर्ड्स इससे बनते हैं। इंग्लिश वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग द रूट वर्ड THEI दी आर, कौन कौन से हैं? दीस्ट। ठीक है। THEI में ST जब हम जोड़ेंगे, IST मीन्स फॉलोवर, मीन्स जो वन हु बिलीव्स इन गॉड। ठीक है, फॉलोवर। सो दीस्ट इज वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो गॉड में विश्वास करता हो उसे क्या बोलते हैं? दीस्ट। अब इसमें जब इसी वर्ड में हम प्रीफिक्स ऐड करेंगे अ, है ना, अथीस्ट हो जाएगा। अ पर्सन हु डू नॉट बिलीव इन गॉड। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो गॉड में बिलीव नहीं करता वो अथीस्ट, और जो गॉड में बिलीव करता है वो थीस्ट। यस। नेक्स्ट रीड करते हैं पैंथीस्ट। अब थीस्ट, दी का मतलब तो मीन्स तो पता है आपको, मीन्स गॉड और रिलीजन से। पैन, पैन मीन्स होता है ऑल ओवर। ठीक है, पैन मीन्स क्या होता है? ऑल ओवर, दैट इज ऑल ओवर। सो द पर्सन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड अक्रॉस ऑल रिलीजन इन इज पैंथीस्ट, मीन्स एक ऐसा पर्सन जो सभी गॉड में और सभी धर्मों में विश्वास करता है उसे बोलते हैं पैंतीस। तो ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान रखेंगे और कंफ्यूज नहीं होना है। दीस्ट जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, अदिस्ट जो नास्तिक जिसको हम बोलते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, और पैंथिस्ट जो सभी रिलीजन में और सभी गॉड में
बिलीव करता हो, पैंथिस्ट बोला जाता है। मोनोथीस्ट, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता है, मोनो, मोनो का मीन्स क्या होता है, कॉनॉट्स वन, है ना, वन, सिंगल, सिंगल को रिप्रेजेंट करता है ना मोनो, तो मोनो, सो दोज हु बिलीव इन वन गॉड आर कॉल्ड मोनोथीस्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। यस, नेक्स्ट रूट वर्ड में चलते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर आपके इससे रेडी हो जाएंगे। रूट वर्ड है फैक्ट, ठीक है, जो कहाँ से लिया गया है, ये जो फैक्ट है ये आया है लैटिन लैंग्वेज से, जिसका मीनिंग है समथिंग दैट इज मेड और डन, या कि जो जिससे कि कुछ बनाया जा सके, है ना, फैक्ट्री लाइक। तो फैक्ट तो रूट वर्ड है, ओ आर वाई इसमें ऐड करके फैक्ट्री हो जाता है, मींस अ प्लेस वेयर समथिंग इज मेड, ठीक है। सो न्यू वर्ड क्या है, फैक्ट्री। रूट वर्ड क्या है, फैक्ट, और उससे बना है मैन्युफैक्चर्ड, फैक्ट में प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड हुआ है, ठीक है, यानी कि एफिक्सेस ऐड हुए हैं। मैन्युफैक्चर्ड मींस एक ऐसा प्लेस जहां पर कुछ बनाया गया, बनाया जाता हो, या जो मैन्युफैक्चर का ओरिजिनली मीन्स होता है कि लार्ज स्केल पर जहां कुछ बनाया जाता हो, मैन्युफैक्चर किया जाता हो, ठीक है। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। आर्टिफैक्ट, ठीक है, फैक्ट में प्रीफिक्स ऐड करके क्या बना, आर्टिफैक्ट मीन समथिंग दैट इज मेड बाय ह्यूमन स्किल्स, ठीक है, जो कुछ ह्यूमन स्किल से बना हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफैक्ट। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। फैक्टर, फैक्ट में सफिक्स जोड़ के, ओ आर है ना, सफिक्स जोड़ के बनाया, फैक्टर मींस मेकर, ठीक है। लाइक अ ब्यूटीफुल पेंटिंग डन बाय समवन इज अ डिसाइडिंग फैक्टर हु गेन द रैंक ऑफ अ मास्टर पेंटर, ठीक है, यानी कि फैक्टर का मीन्स होता है मेकर। एग्जाम्पल के लिए, एक सुंदर सी पेंटिंग जो किसी के द्वारा बनाई गई हो और डिसाइड किया हो कि ये फैक्टर है ना, उसको मास्टर पेंटर उससे वहां पर डिसाइड कर लिया हो, तो ये ये रूट वर्ड जो है, इससे न्यू वर्ड कौन सा बना, फैक्टर। ओके, यस, नेक्स्ट रूट वर्ड डिस्कस कर लेते हैं, बेनेफैक्टर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे, बेनेफैक्टर, ठीक है। फैक्ट का मीन्स आपको पता चला कि जहां पर कुछ बनाया जाता हो, समथिंग मेड और डन, ओके, समथिंग दैट इज मेड और डन। और बेने, बेने मीन्स होता है हु डज गुड फॉर अदर पीपल, ठीक है, जो दूसरे लोगों के लिए क्या करता हो, अच्छा करता हो। बेने, बेने का मतलब ही होता है गुड से, जैसे हमने मेल रूट वर्ड पढ़ा है, उसका मतलब निगेटिव कॉनोटेशन में आता है, इसी तरह से बेने का मतलब किस में आता है, लाभ में, गुड थिंग्स में। ओके, सो बेनेफैक्टर समवन हु डज गुड फॉर अदर पीपल। यस, और अदर वर्ड देखते हैं। स्ट्यूपफैक्शन, फैक्ट इसमें रूट वर्ड आया है, स्ट्यूप, स्ट्यूप का मीन्स समथिंग दैट मेड यू कंप्लीटली सरप्राइज। स्ट्यूपफैक्शन ये न्यू वर्ड है, इसको आप नोट कर लेंगे कि कुछ समथिंग दैट मेड यू, कुछ ऐसा जो आपको कंप्लीटली सरप्राइज कर दे, क्या, स्ट्यूपफैक्शन। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट रूट वर्ड आता है पेट्रीफेक्शन, जो कि फैक्ट से ही बना है, ठीक है, मीन्स अ सुपर पावर दैट मेक पीपल टर्न इनटू स्टोन्स बाय जस्ट गेजिंग एट देम। एक ऐसी सुपर पावर जो लोगों को क्या, एकदम मतलब बुत की तरह से बना देती है और आप उसे घूरते रह जाते हो, तो वो चीज क्या होती है, पेट्रीफेक्शन, ठीक है। मेड, 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 फैक्ट रूट वर्ड है ना, तो उसका मीन्स क्या होता है, मेड और डन, ठीक है, एक ऐसी सुपर पावर जो पीपल टर्न इनटू स्टोन्स, यानी कि वो एक बुत की तरह से बन जाते हैं। यस, नेक्स्ट मेल फैक्टर। ओके, फैक्ट का मीन्स ही होता है डन या बनाना। ओके, सो मेल फैक्टर समवन दैट डज इविल टू ह्यूमन, क्योंकि हमने मेल तो पढ़ा ही है ना, मेल का मीन्स क्या होता है, बुराई से होता है ना, बुरे से होता है, नेगेटिव कॉनोटेशन, तो नेगेटिव ही होगा इसका मीनिंग। यहाँ पे मेल जुड़ा हुआ रूट वर्ड है, फैक्ट जुड़ा हुआ है, फैक्ट मीन्स होता है डन और मेड, मेल होता है इविल, और या फिर नेगेटिव कॉनोटेशन में देखेंगे तो समवन दैट डज इविल टू ह्यूमन, ऐसा जो कोई ह्यूमन के लिए क्या हो, बुराई हो, है ना, बुरा करता हो, मेल फैक्टर। सेटिस्फेक्शन, ये वर्ड भी किससे बना है, फैक्ट रूट वर्ड से बना है, फैक्ट मतलब डन और मेड, सेटिस्फेक्शन यानी कि डन एनफ, पर्याप्त करना, हो जाना, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। ऑल द वर्ड जो है वो रूट वर्ड फैक्ट से बने हैं, ठीक है, जहां पर इनका मीनिंग क्या निकल कर आता है, डन और मेड, कॉनॉट समथिंग्स डन और मेड। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अपने नोट्स इनसे रेडी कर लेंगे और अपनी न्यू वर्ड रेडी कर लेंगे, जो आपकी बहुत ज्यादा एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं, बार बार इनको रिवाइज करेंगे। ओके, और डेली के डेली आप अपने नोट्स रेडी कीजिए, अदरवाइज फिर बहुत ज्यादा आपका ही काम इंक्रीज होता है, ठीक है। हम यहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो चैनल के साथ बने रहिए।